So everyone note down. So in today's class, we're going to begin binomial theorem. Okay. Now, the first thing which you must know in this chapter is what is the meaning of binomial expression? What is a binomial expression? Is required before starting this chapter. Now, can anyone explain me what is the meaning of a binomial expression? Anyone here? Can you explain me what is the meaning of binomial? Binomial expression. Anyone? कोई बता सकता है कि binomial expression का मतलब क्या होता है? Anyone? Any expression which contains two terms. Any expression which contains two terms is called a binomial expression. तो binomial मतलब क्या? एक एक्सप्रेशन में जहां पे दो टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ तो. बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं. जैसे कि मान लो 2x + 3. इस एक्सप्रेशन में कितने सारे टर्म्स दिख रहे हैं तुम लोग को? दो टर्म दिख रहे हैं. कितने सारे टर्म दिख रहे हैं बताओ तो? दो टर्म. एक टर्म क्या है? 2x और दूसरा टर्म क्या है? 3. तो कितने टर्म्स है यहाँ पे? दो टर्म्स है. इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं. Now what is this 3x - 2/3? Is this a binomial expression or not? Tell me. Is this a binomial expression? Yes. Why? Because again it contains two terms. What is that? One is plus 3x and the second one is what? -2/3. -2/3. Okay. Next. Suppose अगर हम ये बोले कि 3xy. अच्छा बताओ तो क्या 3xy is a binomial expression or not? It's not a binomial expression. Why? Because this is one term. टर्म का मतलब क्या होता है? सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. बीच में प्लस या माइनस साइन है तो उसको क्या बोलते हैं? एक टर्म. और दूसरे को क्या बोलते हैं? दूसरा टर्म. लेकिन यहाँ पे कहीं भी बीच में प्लस माइनस दिख रहा है? नहीं. तो ये तुम्हारा एक ही टर्म हुआ. तो एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कहते. ठीक है. लेकिन अगर हम वही इसके ऐसे लिख दे 3x + y. नाउ टेल मी, इज दिस अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन? Yes, this is clearly a binomial expression we can see. So what we are finding in today's class, we are going to begin binomial theorem. अब ये theorem क्या है मैं बता रहा हूँ, but हम लोग begin क्या करते हैं सबसे पहले कि binomial expression का मतलब क्या होता है. So binomial expression means a term expression having two terms is called a binomial expression. Is this okay everyone? Next. अब देखो ध्यान से next part. Now we will see the second part, that is expansion of a binomial expression. ठीक है. एक binomial expression का expansion. ठीक है. expansion जैसे let's think of a situation जो कि बहुत कॉमन है. क्या कॉमन है? x + y एक binomial expression है और इसके पावर पे 1. अगर मान लो मैं बोलूं कि x + y whole to the power 1 को अगर हम एक्सपैंड करें, एक्सपैंड क्या करेंगे? ये तो वही रह जाएगा ना. x + y होल टू द पावर 1 कुछ बड़ा होके कुछ एक्सपैंड होके कुछ आ पाएगा? नहीं. जो है वही रह जाएगा. बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज x + y का होल स्क्वायर, प्लीज नोट डाउन. दिस इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन whose पावर इज 2. यहाँ पे पावर 1 था तो एक्सपेंशन करके कुछ नया चीज नहीं मिलेगा. जो रिजल्ट है वही आएगा. जो यहाँ पे दिख रहा है वही आएगा. क्योंकि किसी भी चीज के पावर पे अगर कुछ ना हो तो उसको हम क्या अज्यूम करते हैं? 1 अज्यूम करते हैं, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे इसके पावर पे 2 है. तुम ऐसा नहीं लिख सकते कि तुम ये रीजन नहीं दे सकते कि सर x + y होल टू द पावर 1 को आपने ऐसे लिख दिया तो फिर हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? डेफिनेटली नहीं लिख सकते. गलत है ये चीज. तो फिर सही क्या है? देखो तुम लोगों ने इसका एक्सपेंशन पढ़ा होगा. क्या एक्सपेंशन होता है? x² + 2xy + y². देखो एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन के पावर पे 2 है, होल पावर पे 2 है, तो एक्सपेंशन के बाद कितने सारे टर्म्स आ गए यहाँ पे? क्या अब ये बाइनोमियल है? नहीं. ये एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है? 3. तो 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन को बाइनोमियल बोलते हैं हम लोग? नहीं. बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो. तो अपने लोग का इसका ऑब्जेक्टिव क्या पता है? हाउ टू एक्सपैंड अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन. मतलब किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर अगर मान लो 1 से ज्यादा कुछ भी हो. कुछ भी का मतलब क्या है? फ्रैक्शन? नहीं. तुम्हारे सिलेबस में फ्रैक्शन वाला नहीं है. तुम्हारे सिलेबस में क्या है? होल नंबर वाला है. होल नंबर मतलब यहाँ पे 0 भी हो सकता है. ठीक है. पावर में यहाँ पे 0 भी हो सकता है. कोई दिक्कत नहीं है. तो बताओ तो अगर मान लो किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के
पावर पे अगर होल पावर पे 0 हो जाए तो ये क्या होगा बताओ तुम? 1 होगा। क्यों होगा? बिकॉज किसी भी चीज का पावर 0 अगर हो तो किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है? व्हाट इज एनीथिंग टू द पावर 0? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ऑलराइट, तो अपने लोग आज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का अगर पावर होल नंबर होगा, होल नंबर समझ में आता है क्या होता है? 0 और सारे नेचुरल नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग? होल नंबर्स। तो अगर मान लो कोई भी अगर होल नंबर हो तो उसके एक्सपेंशन कैसे किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। इस पे कोई जरूरत नहीं है, इस पे कोई जरूरत नहीं है, जरूरत यहां से स्टार्ट है कि नहीं? तो एक्सपेंशन करके ये आए। तुमको पता है कि x माइनस वाई होल टू द पावर अगर 3 हो जाए, x माइनस वाई होल टू द पावर 3 हो जाए तो ये होता है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर माइनस y क्यूब। होता है कि नहीं? एक्सपेंशन होता है कि नहीं है? तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंशन के पीछे लॉजिक क्या है। तो तुम लोग बोलेगा सर लॉजिक तो हमको पता है। डेफिनेटली तुमको पता है क्या कि अगर x प्लस वाई होल स्क्वायर को हम x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई करके मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को ये मिल जाएगा। ये ना लॉजिक देगा तुम लोग। और x माइनस वाई होल क्यूब को क्या करेगा तुम लोग कि हम x माइनस वाई होल स्क्वायर को लिख के जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। बट मैं ये तुमसे पूछूंगा कि अगर इसका पावर 100 हो जाए तो क्या तुम सेम लॉजिक से करेगा? सेम लॉजिक से करेगा? नहीं, हम लोग को कुछ ना कुछ एक तरीका जानना पड़ेगा, एक मेथड जानना पड़ेगा कि इस पे एक्सपेंशन करने के पीछे क्या तरीका है, पैटर्न क्या है। समझ में आया मेरा बात? पैटर्न क्या है? तुम एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे पावर 1 है, कितना टर्म से एक्सपेंशन के बाद? यहाँ पे कितना टर्म है? सॉरी, पावर कितना है? 2। तो कितना टर्म से गिन के बताओ, कितना टर्म से गिन के बताओ? 1 2 3। यहाँ पे पावर कितना है? कितना टर्म है? कितना टर्म है? 4। यहाँ पे पावर कितना है? कितना टर्म है? 1। समझ में आया बात? तो कुछ ना कुछ एक लॉजिक है। देखो अगर ध्यान देना तो कुछ ना कुछ लॉजिक है इसमें भी। लॉजिक है एक्सपेंशन में। पावर 0 है, देखो यही बाइनोमियल का पावर 0 रखा है हम लोगों ने, तो एक्सपेंशन के बाद कितना टर्म आया? 1 आया। पावर 1 है, कितना आया? सेम बाइनोमियल। बाइनोमियल का पावर जो है मैंने चेंज किया, क्या कर दिया? 0 से 1 कर दिया। कितना टर्म्स आ गया? यहाँ पे बाइनोमियल का पावर चेंज कर दिया, सेम बाइनोमियल का कितना टर्म्स आया? यहाँ पे बाइनोमियल में यहाँ पे चलो प्लस कर देते हैं, प्लस भी करेंगे तो कितना टर्म आया? पावर में मतलब सेम बाइनोमियल का पावर 3 रखा है मैंने, कितना टर्म्स आया? 4। तो कुछ ना कुछ है ना लॉजिक, तो वो हम लोग लॉजिक को अभी डिराइव करने वाले। ओके, पहले यहाँ तक कॉपी करो। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया इस बोर्ड वर्क में? इस बोर्ड वर्क में तुम लोग को 2 चीज बताया है। तो शुरुआत का चीज कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो लिख सकते हैं तुम लोग एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स। क्लियर? एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। प्लीज यू राइट डाउन। और सेकंड चीज हम लोगों ने स्टार्ट किया कि चलो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का अगर मतलब क्लियर है तो इसका पावर अगर कोई भी होल नंबर होता है तो एक्सपेंशन कैसे किया जाएगा? क्या करना होगा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसे करना होगा? इस एक्सपेंशन प्रोसेस में अभी तक जो भी देखा हम लोगों ने, एक चीज जो ऑब्जर्व किया क्या कि सेम बाइनोमियल का पावर जो है, पावर के हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे 0 है तो 1 है, 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो यहाँ पे 4 है। समझ में? ये चीज हम लोग ने ऑब्जर्व की। तो कॉपी करो यहाँ पे। So everyone note down the next topic now. तो हम लोगों ने अभी देखा कि अगर पावर 3 है तब ठीक है, बहुत बढ़िया एक्सपेंशन हो जा रहा है। 4 है तो भी एक्सपेंशन वो क्लास 10 वाले टेक्निक से हो तो जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन अगर मान लो पावर में अगर 100 200 इस तरह का पावर हो और उसको एक्सपेंशन करना हो, सो लेट अस सी द टेक्निक हाउ टू एक्सपैंड अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसके पीछे एक बहुत बढ़िया लॉजिक, एक पैटर्न है। वो अगर पैटर्न को समझ लोगे तो एक्सपेंशन करना बहुत आसान है। So the first thing which I am starting is कि किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का अगर कैसा भी पावर हो, पावर कैसा मतलब होल नंबर, तो कैसे एक्सपैंड किया जाता है? क्या? लिसन, एवरी टर्म कंटेन्स प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। क्या बोला मैंने बताओ तो? एक्सपेंशन के बाद हर एक टर्म कितने चीजों का प्रोडक्ट होगा बताओ तो? 3 चीजों का प्रोडक्ट होगा। एक क्या होगा? एनसीआर होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? पहला टर्म जो दिख रहा है तुमको बाइनोमियल का, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है? सेकंड टर्म क्या है? तो जो पहला टर्म है उसके पावर पे हमेशा n और r का डिफरेंस होगा। क्या होगा बताओ तो? n और r का डिफरेंस। और
y के पावर पे क्या होगा बताओ तो सीधा r, मतलब जो सेकंड टर्म है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के पावर पे क्या चढ़ता है, हमेशा क्या आएगा बताओ तो r का वैल्यू, और जो पहला टर्म है उसके पावर पे क्या आता है, व्हाट इज रेज टू द पावर ऑफ x, द फर्स्ट टर्म, n और r का डिफरेंस आता है। और पता है तुमको ये चीज हर टर्म में यही चीज होगा, तो चेंज क्या होगा पता है, r का वैल्यू, r का वैल्यू स्टार्ट होगा कहां से बताओ तो 0 से, और कब तक चलेगा बताओ तो n तक चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसी चीज को बार बार लिखते जाना है, ठीक है, बस चेंज एक चीज करना है, क्या बताओ आपको समझ में आएगा, r का वैल्यू, जो कि शुरुआत कहां से होगा, शुरुआत कहां से होगा बताओ तो इनिशियलाइज कहां से होगा। अगर कंप्यूटर स्टूडेंट्स होंगे तो ये बात समझ में आ जाएगा कि जब लूप चलाते हैं ना हम लोग तो इनिशियलाइज करते हैं कि नहीं, और वो लूप चलते रहता है चलते रहता है। जैसे फॉर i इक्वल्स टू 1 to n, मतलब 1 से स्टार्ट होगा i और n तक चलेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जो कंप्यूटर स्टूडेंट है, जैसे लूप चलता है ना वैसे ये भी लूप चलेगा। तो ये कहां से शुरुआत होगा बताओ तो r का वैल्यू 0 से, और एंड कहां तक होगा बताओ तो चलेगा कहां तक, n तक चलेगा। तो अगर मान लो मैं इसमें r का वैल्यू 0 से शुरुआत करूं तो क्या होगा देखने का, nc 0। अब ये देखने का जरूरत ही नहीं, तुमको पता है कि x के पावर पे क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। तो व्हाट इज डिफरेंस ऑफ n and 0, n, दूसरा टर्म के पावर पे क्या आएगा प्लस nc1। हम लोग ने r का वैल्यू शुरुआत कहां से किया, अब कहां जाएगा, कब तक चलेगा ये, n तक चलेगा। तो 0 के बाद कौन सा नेचुरल क्या क्या बताओ तो होल नंबर 1, उसके बाद x के पावर पे क्या आएगा 1, और y के पावर पे प्लस, उसके बाद x के पावर पे y के पावर पे, और ये चलते जाएगा। हम ऐसे लिखते थोड़ी ना रहेंगे, कहीं ना कहीं तो एंड होगा ना, तो कहां एंड होगा, मतलब हम ये लिख रहे हैं कि एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा इसी पैटर्न से, और कहां पे एंड होगा बताओ तो NCN, x के पावर पे n - n और y के पावर पे क्या आएगा, समझ में आया तो देखो मैंने बोला ना कि हर एक टर्म में 3 चीजों का प्रोडक्ट होगा, हर एक टर्म में कितने चीजों का प्रोडक्ट होगा, 3 चीजों का प्रोडक्ट होगा। तुमको देखने को मिल रहा है, देखो तो 3 चीज का प्रोडक्ट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और पहला वाला टर्म फैक्टर क्या है, पहला वाला फैक्टर क्या है, कॉम्बिनेशन है, उसमें n हर जगह n होगा, देखो n हर जगह n होगा। चेंज क्या हो रहा है बताओ तो, क्या चेंज हो रहा है बताओ, r का वैल्यू, r शुरुआत कहां से हो रहा है और चल कहां तक रहा है, n, तुमको पता है कि पहला टर्म के पावर पे क्या रेज करते हैं हम लोग, इन दोनों का डिफरेंस, और सेकंड टर्म के पावर पे क्या रेज करते हैं हम लोग, समझ में आया। तो इसी तरीके से ये पैटर्न को फॉलो करके हम लोग एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन का कुछ भी पावर हो उसको हम एक्सपैंड करते हैं। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल नाउ, सपोज मान लो x + y का होल स्क्वायर है, क्या ये चीज काम कर रही है, लेट्स सी n यहां पे क्या बताओ तो, यहाँ पे n क्या है 2 है, तो 2c0, x के पावर पे क्या आएगा 2 और 0 का डिफरेंस 2, y के पावर पे क्या आएगा 0, प्लस 2c1, ठीक है ना, x के पावर पे क्या आएगा 1, y के पावर पे क्या आएगा 2c2, x के पावर पे क्या आएगा y के पावर पे क्या आएगा। ना अभी मैंने बताया था कि nc0 का वैल्यू और ncn का वैल्यू क्या होता है, तो बताओ तो 2c0 का वैल्यू और 2c2 का वैल्यू क्या होगा 1, व्हाट इज 2c1, अभी बता दो मैंने शॉर्टकट उन लोगों के लिए जो लोगों को उतना कॉम्बिनेशन पता नहीं अच्छे से, तो बताओ तो 2c1 का वैल्यू मैंने क्या बताया था 2, 2/1। अगर नहीं आता है, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, साइंटिफिक कैलकुलेटर, वहां पे ये फार्मूला को लगाओ और आई मीन वैल्यूज लगाओ, आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया 1, व्हाट इज एनीथिंग टू द पावर 0, 1, आंसर क्या है इसका x², इसमें क्या है 2xy, इसमें क्या है 1 * 1 * y², तो क्या है आंसर देखो तो x² + 2xy + y² आया कि नहीं। तो तुम देख रहे हैं कि x + y का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन ये होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं। अगर तुम x + y होल क्यूब को एक्सपैंड करके देखो तो क्या है, तो सबसे पहले तुम लोग ये मेथड को कॉपी करो, एक्सपेंशन का जो तरीका है उसको कॉपी करके एग्जांपल के अंदर पहले ये लिखो, और सेकंड वाला जो है तुम लोग खुद करके दिखाओ क्या है, तो वो पता है क्या आएगा, लेकिन इस तरह से एक्सपैंड करके तुम दिखाओ अपने आप को, ठीक है, अपने आप को दिखाओ कि क्या आ रहा है आंसर। So I hope you got this. I think it's 3 x³ plus
ये सीक्वेंस में आएगा, देखो ये सीक्वेंस में आएगी, देखो तो सब कुछ ये सीक्वेंस में है, मतलब है कि नहीं। देखो हम लोग लिख देते हैं x³ + y³ + 3xy x + y, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा सीक्वेंस क्या है, ये है। तो पहला ये टर्म है, सेकंड ये टर्म है, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, तो हम लोगों ने देखा कि x + y होल टू द पावर n का एक्सपेंशन करके जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है। और इसको तरीका बहुत सिंपल है, इसका तरीका कि देखो x का पावर, देखो अगर हम ऐसे देखें x का पावर, अगर ध्यान से दो देखो तो x का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, देखो ध्यान से डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, और y का पावर किस ऑर्डर में जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। कहां पे जाके रुक रहा है बताओ तो, मतलब कैसे पता है, एक गाड़ी उधर से आ रहा है, एक गाड़ी इधर से आ रहा है, ऐसे उसको क्रॉस कर इस तरह से, मतलब यहां से ये n और यहां पे 0 पे आके खत्म हो रहा है, और यहां पे x का पावर n से स्टार्ट हो रहा है और 0 पे जाके खत्म होता है। देखो x की पावर 0। देखो अभी हम बहुत कुछ अभी हम लोग देखेंगे, हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे कोई चीज, हम लोग ये चीज को, मैं चाहूंगा कि ये पैटर्न को खुद ऑब्जर्व करो तुम लोग, और तब तुम लोग बताओ जो मैं पूछूं। ठीक है, अब ध्यान देना नेक्स्ट। अब देखो एक बात, क्या मैं इस पूरे चीज को, इस पूरा चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, देखो एक सिग्मा, ध्यान देना एक बार, सिग्मा। अच्छा बताओ तो ये इसका मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब सम, मतलब सम ऐड करके जो रिजल्ट है। अच्छा एक बात बताओ तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या चीज का सम है, टर्म्स का सम है। बायनोमियल में एक्सपेंशन करने के बाद जो टर्म्स है, टर्म्स का ही तो यहाँ पे सम है ना, सम एवरीवेयर इट इज सम। तो क्या करेंगे देखो एक बार, और एक और चीज हमको पता है कि हर टर्म में तीन चीज का ही प्रोडक्ट है। हर टर्म में कितने चीज का प्रोडक्ट है, एवरी टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। What are those three factors? Can I say that it is NCR? Can I say it is NCR into? Can I say it is x to the power what? n minus r. And what is y to the power? R. And can I say that this is from r equal to 0 to n? Can I say this way? क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो तो एक बार ये पूरे चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ध्यान से, ध्यान देना, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, ये पूरा जो ये जो तुमको दिख रहा है ना एक्सप्रेशन, ये वाला ये जो तुमको दिख रहा है ये पूरा चीज, ये वाला स्टार्ट हो रहा है r का वैल्यू 0 से, देखो 0 n - 0 0। उसके बाद फिर हम समेशन का मतलब क्या हो रहा है, समेशन का मतलब क्या होगा, जब हम r का वैल्यू 0 के बाद, r की जगह 0 के बाद जब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, अब तुम ये मत बोलना सर 0 के बाद आपको कैसे पता है कि 1 ही जाएगा। लूप का तरीका ही होता है, लूप जब चलाते हैं ना, काउंट जब करते हैं, तो एक बात बताओ तो, हम अगर बोलेंगे कितने बच्चे हैं, तुम बोलोगे सर 1 3 5 ऐसे बोलोगे क्या, 9 10 ऐसे बोलोगे क्या, लूप ऐसे काउंट करते हैं हम लोग, समझ में मेरी बात। तो वही चीज है यहाँ पे भी, समझ में मेरी बात, लॉजिक हमको पता है, क्योंकि बहुत लोग ये बोलेंगे सर आपको कैसे पता है कि 0 के बाद 1 है। तो मैं तुम लोग से यही पूछूंगा कि मैं अगर तुमको बोलूंगा कि काउंट करो कितने लोग हैं, तो तुम क्या बोलोगे, सर 1 5 10 15। बचपन में करते थे कि नहीं हम लोग, ऐसे काउंट किया जाता है। तो वैसे लूप का ये स्टाइल है, मतलब यहाँ पे r का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 कैसे जाएगा बाद में, r के बाद 0 के बाद क्या आएगा बताओ, 1 के बाद क्या आ जाएगा 2। रुकना कब है, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे r का वैल्यू 0 से स्टार्ट करें हम लोग, तो ये रहा 0 प्लस समेशन का मतलब क्या होता है, जब हम नेक्स्ट लिखेंगे तो उसको जोड़ेंगे, ठीक है ना, जोड़ेंगे किसके साथ, r का वैल्यू 1 लगा के, फिर जोड़ेंगे हम लोग r का वैल्यू 2 लगा के, फिर जोड़ेंगे हम लोग r का वैल्यू 3 लगा के। कब तक जोड़ते जाएंगे हम लोग, जब तक r का वैल्यू n तक ना रीच कर जाए। कोई दिक्कत इसमें, समझ में अभी क्लियर हुआ। अच्छा अब एक बात बताओ, अभी तुम लोगों ने ये 2-3 ही एक्सपेंशन देखा अपने कॉपी में, देखो अपने कॉपी में। अच्छा एक बात बताओ तो, कि किसी भी बायनोमियल का पावर जितना है, एक्सपेंशन के बाद कितना टर्म्स मिल जाता है बताओ तो, एक ज्यादा। अच्छा सबको इससे एग्री कर रहा है या मेरे बातों को बस बोल रहा है कि सर ने बोल दिया तो हाँ मान लेते हैं, ऐसा मान लिया तुम लोग, ये देखा भी अपने कॉपी में, देख के बताओ तो, देखा तुम लोग कि अपने कॉपी में देख के बताओ कि वाकई में एक्सपेंशन के बाद जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है कितना ज्यादा होता है, एक ज्यादा होता है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऑब्जर्वेशन, इससे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं क्या, कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन, ये बायनोमियल है, एक्सपेंशन का नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, इज n+1। कितने टर्म्स है, n+1, मतलब पावर में अगर 5 है तो टोटल कितने टर्म्स होंगे एक्सपेंशन के बाद, 6। और लॉजिक भी बनता है, r का वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रहा है और n कहां तक हो रहा है,
समझ में बात? अगर मान लो मैं सपोज मान लो मैं रोल नंबर, आज मैं रोल नंबर 5 से बोलना चालू करूं, 5 से, और 5 से 10 तक मैंने बोला, तो कितने लोगों को मैंने काउंट किया? 5 6 7 8 9 10। वो तो देखना पड़ेगा ना कि हम लोगों ने यहाँ शुरुआत कहाँ की किया, आर का वैल्यू 1 से किया? नहीं, कहां से किया बताओ तो? 0 से। और एंड कहां तक किया? एन तक। तो 0 से एन कितना हुआ? 0 से अगर मैंने स्टार्ट किया काउंटिंग करना, 0 से लेके एन तक स्टार्ट किया काउंटिंग करना, ए बी सी डी, कितने मैंने यहाँ पे 0 बोला, ये 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे, कितने लोग हैं यहाँ पे? n ज्यादा, एक 4 लोग हैं कि नहीं यहाँ पे? ऐसा तो नहीं कि मैंने 0 से इसका, अगर मैंने इसका इंडेक्स, इसका पोजीशन 0 दे दिया और लास्ट वाले का इंडेक्स 3 दे दिया, तो यहाँ पे 3 लोग हैं, ऐसा तो नहीं? कितने लोग हैं यहाँ पे? काउंट करके देखो, 1 2 3 4, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया 3 पे एंड किया। तो वैसे यहाँ पे टोटल एक्सपेंशन के बाद कितना टर्म्स आएगा? n प्लस 1 दिख रहा है यहाँ पे। r का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, n तक चल रहा है, 1 से स्टार्ट होता है n तक चलता है, तो n। लेकिन एक और ज्यादा है, दिख रहा है ना सीधा सीधी, एक और ज्यादा, मतलब जितना भी पावर है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होगा। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट, अब हम एक और चीज क्या देख रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं। क्या उसमें सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि x का पावर किस ऑर्डर में जा रहा है? बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। और y का पावर किस ऑर्डर में जा रहा है? बोल सकते हैं हम लोग, पावर ऑफ x is it a descending order, decreasing order, and power of y is it ascending order? एक और ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से नोट करो। तुम जैसा भी बाइनोमियल ले लो, जैसा भी बाइनोमियल, ठीक है, x की जगह 2x स्क्वायर, मतलब कितना भी कॉम्प्लेक्स ले लो, तो भी कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी, मैं ये बोल रहा हूं। लेकिन एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला टर्म है, पहला टर्म हमेशा एक चीज नोट करना, दैट विल बी ऑलवेज, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC0, कॉपी में रीड करके बताओ। 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NCN? तो एक बात बताओ, पहला टर्म में हमेशा क्या होगा पता है? पहला टर्म में हमेशा क्या आएगा पता है? x टू द पावर, और लास्ट टर्म में हमेशा क्या आएगा पता है? y टू द पावर। ये सारा ऑब्जर्वेशन है जो कि तुम लोग को जानने का बहुत जरूरी है। इज दिस क्लियर? एक बार अभी लिखो एक बार फटाफट, ये दो ऑब्जर्वेशन लिखो, और के बाद ये लिखो, और उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन लिखो, ये दो। अभी और ऑब्जर्वेशन बाकी है, ठीक है? Now, number 4, point number 4. Suppose if you have x minus y whole to the power n. अभी हम लोगों ने क्या देखा बताओ तो, कि अगर x plus y whole to the power n होगा तो क्या होगा आंसर, है कि नहीं? अब हम लोग क्या देख रहे हैं बताओ तो, x minus y whole to the power n होगा तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? बस एक्सपेंशन में तुमको एक ही चीज ध्यान रखना है, क्या देखो ध्यान, NC0 सेम चीज, यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, सेम चीज है। बस क्या ध्यान रखना, लिसन, जो हम लोग सारे टर्म्स को प्लस से कनेक्ट कर देते ना, यहाँ पे सारे टर्म्स को प्लस से कनेक्ट नहीं करते। क्या देखेंगे कि r का वैल्यू इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो साइन क्या देंगे बताओ तो, प्लस। अगर ऑड होगा तो क्या देंगे हम लोग, माइनस। तो एक बात बताओ, जीरो को हम ऑड कंसीडर करते हैं या इवन? इवन, क्योंकि जीरो इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट, इवन नंबर, बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवन नंबर? इवन नंबर का मतलब होता है वो जो भी चीज जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसको इवन बोलते हैं। तो बताओ तो 0 2 से डिविजिबल है या नहीं? तो 0 क्या है बताओ तो, इवन है। तो 0 इवन है तो हम आगे क्या देंगे, प्लस। 0 के बाद क्या आएगा, 1 ऑड है तो उसके बाद 1 के बाद 2 आएगा प्लस, उसके बाद 2 के बाद क्या आएगा, 3 ऑड है तो नेगेटिव, और ये ऐसे चलते जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, लास्ट में हम कैसे पता करेंगे कि ये ऑड है या इवन है? बताओ, क्या हम लास्ट में ये पता कर पाएंगे कि ये यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? क्या हम ये बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे हम डायरेक्ट। तो हम लोग एक बात बताओ मुझे, तुम यहाँ पे प्लस और माइनस किससे पता चल रहा है? तो मतलब तुम लोग किस चीज को देख के आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे मुझे प्लस देना चाहिए या माइनस देना चाहिए? बताओ, टेल मी। आर देख रहे हो? अच्छा बताओ तो इस केस में आर का वैल्यू क्या है? तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं इट इज -1 टू द पावर n? क्यों बताओ तो? अगर मान लो ये वाला वैल्यू 5 होगा तो -1 टू द पावर 5 क्या होगा?
सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो ये चीज 5 होगा, सो व्हाट इज -1 टू द पावर 5? -1 मतलब माइनस प्लस माइनस। अगर मान लो सपोज लास्ट में n का वैल्यू 6 था, तो -1 टू द पावर 6 क्या होगा? व्हाट इज नेगेटिव नंबर की पावर पे अगर ऑड हो, इवन होगा, तो बताओ, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार, -1 इंटू -1 इंटू -1, 6 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर? बताओ तो। नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आंसर आएगा? Positive. तो अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा? मतलब हमारा वो ऑब्जेक्टिव कि ये इवन होगा तो प्लस, ऑड होगा तो माइनस, क्या वो अचीव हो रहा है लास्ट में भी? हाँ, लेकिन हम क्यों ऐसे दे रहे हैं? ऐसे इसलिए दे रहे हैं बिकॉज हमको लास्ट में तो पता नहीं चल पाया ना कि इसके ये जो r का वैल्यू है, जैसे यहाँ दिख रहा है 0 है, यहाँ दिख रहा है 1 है, तुम बोल रहे हैं कि चलो ऑड है, यहाँ बोल रहे इवन है, तो इसके बाद क्या आएगा? ऑड आएगा, तो तुमने नेगेटिव साइन दे दिया, लेकिन तुम लास्ट वाले में क्या पता कर पाओगे कि ये ऑड होगा या इवन होगा? नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे 5 है या 6 है। 5 होगा तो ये 5 होगा, तो ऑड मतलब नेगेटिव, और अगर ये इवन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरा चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। यहाँ पे एक चीज ऐड होगा, मतलब ऐड नहीं, मतलब एक और चीज यहाँ पे आएगा, मुझे तुम लोग बताओ, इसमें करेक्ट करो मेरे। यहाँ पे सब कुछ सही है, एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, मुझे बताओ तुम क्या मिसिंग है? -1 टू द पावर n नहीं, n कैसे? एक बात बताओ मुझे, हर जगह n से पता चल रहा है कि क्या है, प्लस या माइनस या r क्यों पता चल रहा है? अब तुम लोग बोलोगे सर आपने फिर यहाँ n क्यों दिया? मैंने n क्यों दिया बता रहे हैं तुमको रीजन, क्योंकि यहाँ पे r 0 है, यहाँ पे r, यहाँ पे r, यहाँ पे r क्या है? तो मैंने n दिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ तो? -1 टू द पावर n कैसे? r देना पड़ेगा ना, समझ में आया बात मेरा? अब ये r इक्वल टू 0 टू n, तो देखो अगर दोनों में डिफरेंस क्या है, एक ही पॉइंट का डिफरेंस है। पहला प्लस वाले के एक्सपेंशन में और माइनस वाले के एक्सपेंशन में बस एक पॉइंट का डिफरेंस है कि मुझे यहाँ पे साइन प्लस देना है या माइनस देना है। वो कौन आइडेंटिफाई कर रहा है? r का वैल्यू। r का वैल्यू 0 है, इवन तो प्लस दे दिए, ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस, n है तो -1 टू द पावर, वो डिसाइड करेगा वहां क्या होगा। इसको मैंने इस तरह से दो ऑब्जर्वेशन, इसमें भी सेम हो। क्या ऑब्जर्वेशन बदलेगा? नहीं, सिर्फ क्या बदला? साइन बदला। ऑब्जर्वेशन सेम है कि नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा, और x का पावर, पहला वाला टर्म का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में, सेकंड वाला का पावर कौन सा ऑर्डर में जा रहा है? डिसेंडिंग। आई होप यू आर इट्स क्लियर टू एवरीवन। सेकंड वाला का पावर असेंडिंग, पहला वाला का पावर डिसेंडिंग। एक बार कॉपी कर लीजिए। Listen here now. Now suppose if I say the question is expand 2x minus 1 by x whole to the power 4. Suppose इसको मैं expansion करने के लिए बोलूं, ध्यान दे सकते, कोई कॉपी मत करना, expansion करने के लिए बोलूं, तो एक चीज तो क्लियर है ना कि पावर यहाँ पे क्या है, तो कितने टर्म्स होंगे यहाँ पे? ये तो सबको क्लियर है, मतलब टोटल 5 टर्म्स आना ही है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखो हर एक टर्म में NC0 क्लियर इनटू फर्स्ट टर्म इज 2x, इसके पावर पे ब्रैकेट जरूर रखना, 4 - 0 4, ब्रैकेट नहीं रखोगे तो क्या होगा? इसका मतलब चेंज हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट नहीं होने का मतलब क्या है कि सिर्फ x के पावर पे 4 जा रहा है, ये गलत है। पूरा टर्म जो पहला टर्म है वो 2x है, तो ऐसे ब्रैकेट रखना जरूरी है। 1/x होल के पावर पे 0, ब्रैकेट रखना जरूरी है। अब यहाँ पे साइन में आगे प्लस दो या माइनस दो, क्या दें? कैसे पता चला? r के पता चला, r 0 है, इवन है तो प्लस, अब 0 के बाद डेफिनेटली क्या आना है? 1, ऑड है नेगेटिव तो माइनस आएगा। 4c0, अब हमको देखना भी नहीं है, बस हमको यही चलाना है। क्या चला देना है? इसका पावर को छोटा करते जाना है और इसका पावर को एक एक बढ़ाते जाना है। यही तो पता है ना हम लोग को कि इसका पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, इसका पावर असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। तो चलो इसी को देख के हम लोग बस घटाते जाते हैं, एक बढ़ाते जाते हैं। समझना है क्या बोला? ठीक है, और यहां तक हम क्या करेंगे? रोक देंगे यहाँ, इसके बाद समझ में नहीं क्यों?
क्योंकि आर का वैल्यू चलता कहां तक है, जो तुम्हारा एन का वैल्यू। अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4c0? 4c4 1। इसका कैलकुलेशन देखना नहीं है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। अब बस ये हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज 2x होल टू द पावर 4? कैन आई से इट इज 2 टू द पावर 4 into x to the power 4? Why? Because किसी भी चीज का प्रोडक्ट के पूरे पावर पे अगर कुछ है तो उसमें हर एक चीज को अलग अलग पावर पे हम लिख सकते हैं, x to the power n, y to the power 2 to the power 4, x to the power 4, anything to the power 0 is ये, तो बचेगा ये। What is the value of 4c1? 4c1 4 और नीचे 1, याद है ना? इसको 2 के पावर पे 3, x के पावर पे 3, 1 by x 4 to the power 1, 1 to the power 1 by x to the power 1। clear everyone? 4c2 मतलब 4 into 3, पता है क्यों? जिसको कॉम्बिनेशन नहीं आता उसके लिए मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कैसे क्यों कर रहे हैं। into 2 to the power 2 x to the power 2, 1 का पावर 2 1 by x का पावर 2 minus 4c3। ठीक है, तो ये वाला चीज को आज जाके हम वीडियो देंगे, देख लेना कॉम्बिनेशन का, तो ये सब में प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया 2x और लास्ट में ये 1 हो गया, ये भी 1, 4c4 1 होगा, एनीथिंग टू द पावर 0 1, 16x टू द पावर 4, एक x का फैक्टर कैंसिल हो गया, 32x स्क्वायर, 2 एक कैंसिल हो गया, 2 4 3 24, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 24 बचा है। ये तो मुझे बताना नहीं है, समझ में क्या बोल कर रहा हूँ ना, 2 यहाँ से एक फैक्टर चला गया, 2 4 8 3 24, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8, x by x क्यूब कितना होगा, कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 5, मिला ना 5 टर्म्स। एक्सपेंशन करने आ गए। अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे कि एक्सपेंशन सीखने का फायदा क्या है। ठीक है, फायदा तो ये है कि सर हम किसी भी बाइनोमियल को एक्सपैंड कर देंगे, अब फिर वही क्वेश्चन घूम फिर के आएगा कि पावर 100 होगा तो क्या इतना बार एक्सपैंड करके 101 टर्म लिखोगे, आ रहा है कि नहीं दिमाग में कंप्यूटर? ये चीज नेक्स्ट डे हम देखेंगे, आज नहीं। ठीक है, आज सिर्फ मैंने क्या बताया, आज अभी भी दिमाग में वही चल रहा है, चलो एक्सपेंशन तो सर ने सिखा दिया, लेकिन जो बोला कि ये जो एक्सपैंड करके इतना जो टर्म जो आएगा, क्या अगर 100 टर्म आएगा तो क्या हम लोग 108 तक लिखेंगे? तो वही चीज हम लोग नेक्स्ट डे सीखेंगे कि करना क्या है और क्वेश्चंस किस तरह का आएगा कि हम लोग को उसके लिए कुछ सीखना है, क्या इतना तक कि बाइनोमियल नहीं, नेक्स्ट डे हम लोग और देखेंगे। ओके, बट आज का काम क्या है, जो भी मैंने टॉपिक कराया वो टॉपिक को वापस से रिपीट करके कंसेप्ट को और सम्स को कंप्लीट करना। जिसका कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, कॉम्बिनेशन का मतलब एक सेक्शन का वीडियो दे रहा हूं, बस उसको अच्छे से देखना, बाकी मेरा काम हो जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। थैंक यू सर।